ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई यानी जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट, आपकी छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, आपका कर्जा, बीमारी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस लाभ, साझेदारी, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। चैनल पर अंत तक बने रहिए। अंत में मित्रों हम आपको थोड़े महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, जिसको आप थोड़ा श्रद्धा, विश्वास और कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों से आपको सुरक्षा प्रदान होती है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मेष अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध आपके अभी वृषभ राशि में है, लेकिन 2 जुलाई को अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके वक्री होकर कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 12 जुलाई को पुनः वक्री अवस्था में मकर राशि में संचार करने लगेंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। राहु आपके मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और आपका झुकाव यहाँ पर आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। और जो भी आप चैरिटी, पूजा पाठ भगवान की आप करेंगे उनको ब्लेसिंग मिलेगी, और जो चैरिटी आप धर्म कर्म करेंगे उसका आप लाभ गेन करेंगे। और धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो 12 तारीख तक तो स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन 12 तारीख के बाद शनिदेव वक्री होकर पुनः आपकी मकर राशि में आ जाएंगे। और कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, दूर होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों में कोई डिफरेंसेस, मतभेद, कोई वाद विवाद था वह दूर होगा। स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। परिवार के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। फाइनेंशियल लाभ गेन करेंगे। आगामी भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो 12 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ सहयोग आप यहाँ पर गेन करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा 12 तारीख तक तो स्थिति ठीक है। 12 तारीख तक आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगी। छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग का लाभ मिलेगा। मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, प्रिय बंधु, पड़ोसी, छोटे भाई बहन, सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं उनका लाभ मिलेगा। लेकिन 12 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी इसके विपरीत आपकी हो जाएगी। 12 तारीख के बाद क्योंकि शनिदेव फिर वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि से फिर वो 12वें जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर आपका अचानक से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, थोड़ी नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात मत कोई चिंता भविष्य को लेकर, पॉजिटिव थॉट्स में, सकारात्मक सोच में कमी। तो लेकिन आप कोई नकारात्मकता अपने अंदर मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। कम्युनिकेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और साथ में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर या आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे थोड़ा धोखा, चीटिंग, कोई नुकसान, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति मत आप उत्पन्न होने दें। थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय दें। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति ने हंस नामक योग बनाया, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है, जो बहुत अच्छी शुभ स्थिति है। इसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा।
भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप प्रयासरत थे और अब तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा था, कोई रुकावटें आ रही थी या कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, कोई योजना बना रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर आप योजना बनाते हैं, कोई प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मकान वाहन भूमि संपत्ति की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी, आपकी माताजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे और बहुत मेंटल पीस आप घर में अपने महसूस करेंगे। आपके घर में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है, नए व्यक्ति का, संतान का सुख मिलेगा। ऑल ओवर पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। संतान पक्ष की दृष्टि से बात कर लेते हैं, वहाँ पर राहु के साथ मंगल एक ग्रहण दोष बनाकर चल रहे हैं, लेकिन मंगल वहाँ सो रही है और राहु थोड़ा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, थोड़ा उत्तेजना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन ये आ सकता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, थोड़ा धैर्य और संयम रखें। संतान की तरफ से कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो उनके कोई विवाह शादी कहीं होने जा रही है, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, नौकरी में, बिजनेस में, कार्य व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो जिस वजह से आप थोड़ा चिंता परेशानी में आए, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। इस समय संतान के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कीजिए। उनकी बात सोच समझ कर आप उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करें, थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ी कंसंट्रेशन, एकाग्रता में कमी आएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, एकाग्रता में कमी आ सकती है। आप प्रयासरत हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो थोड़ी रुकावटें, आपको व्यवधान थोड़े उसमें आ सकते हैं, लेकिन अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर आप करते हैं, यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी और शुभ परिणाम की आपको प्राप्ति होगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। 13 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है। नौकरी में तरक्की, उन्नति, शत्रुओं से छुटकारा, ऋण और रोग की स्थिति से आप जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपकी प्रतिकूल बनेगी। उसके बाद अचानक से कोई शत्रु निखर कर उभर कर सामने आएंगे और आप जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट विश्वास करते हैं, वहाँ से धोखा मिलने के चांस रहेंगे। स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग, पुरुष है तो स्त्री वर्ग की तरफ से खास तौर से थोड़ा सावधानी बरतें। नौकरी में तरक्की, उन्नति में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, नई नौकरी लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको शत्रु तो आपका वर्ग कोई परेशान कर सकता है और कोई कर्जे की बीमारी के तो मतलब स्थिति भी कोई क्रिएट हो सकती है, तो कोई भी कर्जा लेने से बचें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 तारीख को यहाँ पर आपका भद्र नामक योग बन रहा है। यह पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी होता है, यानी धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में इस माह में 2 योग बन रहे हैं। एक हंस योग देवगुरु बृहस्पति से और दूसरा भद्र योग युवराज बुध से। तो बहुत शुभ स्थिति है। और वहीं पर 13 तारीख को शुक्र भी ट्रांजिट करेंगे मित्र राशि में, केंद्र में आ जाएंगे, ये भी और भी अच्छी स्थिति है। उसके बाद सूर्य वहाँ संचार कर रहे हैं 12-13 दिनों के लिए। वहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा 13 दिनों के लिए। तो ऑल ओवर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। 2 तारीख के बाद पति पत्नी है, विवाहित है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ मिलेगा और शारीरिक संबंधों का लाभ मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे से लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। अविवाहित हैं, आपका विवाह शादी कोई संबंध नहीं बन रहे, थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेनेंगे। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, तो आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चोट फेट एक्सीडेंट 16 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, थोड़ी दिक्कत आपको आ रही है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई बीमारी से आप जूझ सकते हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर या कोई तो आपको आँखों की या स्किन की कोई प्रॉब्लम, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा अंडर पार्ट्स के रोग भी आपको यहाँ पर हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सावधानी बरतिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस आपको हो सकता है। कोई मतभेद, डिफरेंसेस पिता के साथ क्रिएट मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। कोई आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति अगर वो क्रिएट होती है तो थोड़े मौन रहें, थोड़े समय की बात है।
आप विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं या उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस भगवान का, जैसे इष्ट का ध्यान करते हैं, करते रहिए। थोड़ा यहाँ पर आपको संघर्ष और प्रयत्न, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई नौकरी चेंज करना चाहें, नौकरी परिवर्तन करना चाहें, आप कर सकते हैं। कोई व्यवसाय, बिजनेस में आपको परिवर्तन करना है, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेस में ऐसे, उसमें कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लाना है, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, उसमें कोई वृद्धि करनी है, तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति है। 13 तारीख के बाद आपकी स्थिति काफ़ी अनुकूल आपकी बन जाएगी। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जहाँ से पैसा आता है, आपके धन के आय के स्रोत बने हुए हैं। सोर्स ऑफ इनकम पर कोई व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। बीच में बड़े धन की प्राप्ति है। मेल है तो फीमेल वर्ग से, यानी पुरुष वर्ग है तो स्त्री वर्ग से, स्त्री है तो पुरुष वर्ग की तरफ से काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र और ख़ास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं या आपसे एज में जहाँ से आपके प्रेम संबंध है, उनसे आप फाइनेंशियली लाभ गेन करेंगे। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए संबंध बनेंगे और वहाँ से आप लाभ बेनिफिट गेन करेंगे और बड़े धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। जो जातक विदेशों में, उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। मंगल देव की वहाँ पर स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, अच्छी तो स्थिति यहाँ पर बन रही है। और देवगुरु बृहस्पति की भी वहाँ पर मतलब 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यह भी एक अच्छी स्थिति है। तो जो जातक विदेशों में, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। अब तक कोई संघर्ष या कोई परेशानी चल रही थी तो उससे आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपका पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको राहत, आपको रिलैक्स मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। धनु राशि वाले, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। धनु राशि वाले जातकों की अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यह जो जुलाई का माह आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है। यह आपके लिए बहुत तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपके लिए जो उपाय बनते हैं, आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और रविवार को आप थोड़ा गुड़ और तांबे का सिक्का ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और बहते पानी में, समुद्र में, खाड़ी में प्रवाहित करें। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद मंगलवार को चढ़ाएं और मंगलवार को शुद्धता से, प्योरिटी से लें, तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके जो उन्नति के मार्ग में प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।